द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, है ना, कि एक्सरसाइज की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग कैजुअल हो जाते हैं, वे कभी करते हैं कभी नहीं करते। तो आज मैं आपको थोड़ा माइंड ओपन करने वाला हूँ, अगर आपने समझा अच्छे से तो आप रेगुलर करोगे, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कैलोरीज तो जा ही रही है ना, पूरे दिन में आप कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में कैलोरीज जा रही होती है। मान लो अगर हमने 1500 कैलोरीज ली और हमने बर्न कितनी करी, 700 800, बाकी कैलोरीज हमारी बॉडी में स्टोर हुई, तो हमारी बॉडी में आज नहीं तो कल फैट बढ़ेगा। लेकिन अगर हम कैलकुलेटिव तरीके से चल रहे हैं, है ना, अपना कैलकुलेशन हमारी सही है, कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, कितनी बर्न कर रहे हैं, तो हमारा वेट मेंटेन रहेगा, राइट। सो व्यायाम आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाता है। यानी कि शारीरिक मानसिक तरीके से तो अच्छा करता ही, हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। यहाँ पे देखिए आप, इंट्रोडक्शन में क्या है, व्यायाम केवल एक शारीरिक गतिविधि नहीं बल्कि जीवन शैली है। जिन लोगों ने व्यायाम को अपना लाइफस्टाइल में एड ऑन कर लिया, ये समझ लो कि उनकी डॉक्टर की विजिट खत्म हो जाएगी, मतलब हॉस्पिटल में जाना बहुत ही कम रहेगा, राइट। हमेशा जब तक जिएंगे इस धरती में तब तक फिट रहेंगे। यह शरीर में संतुलन बनाए रखने, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और बीमारियों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। यस, इस प्रस्तुति में हम यह जानेंगे कि हम व्यायाम को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं ताकि इसके दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ध्यान से आप लोग समझिएगा, सभी कैमरे के सामने रहे, राइट। फिजिकल फिटनेस, तो फिजिकल फिटनेस में क्या आता है, नियमित व्यायाम हृदय और फेफड़े को मजबूत बनाता है, रक्त संचार में सुधार करता है और हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करता है, राइट। जैसे कि आप सभी को पता है, आज कहीं ना कहीं 10 में से 2 लोगों को, 3 लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, है ना, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है क्योंकि वे एक्सरसाइज को अपने लाइफ स्टाइल में एड ऑन नहीं करते, राइट। यह रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जिससे स्वस्थ जीवन जीने में हेल्प मिलती है। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। निमिषा राणा जी, यस और यस। हमें जो जिंदगी मिली है, हमें जो जिंदगी भगवान ने दी है, इसे हमारा दायित्व है अपने आप को फिट रखना हमेशा के लिए। सेकंड नंबर पे चलते हैं, मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस में क्या आता है, व्यायाम से एंड्रोफिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जो स्वास्थ्य और खुशी की भावना उत्पन्न करता है। यानी कि जब हम वर्कआउट करते हैं, आपने डोपामाइन हार्मोन का नाम सुना होगा, ये खुशी वाला हार्मोन होता है, वो निकलता है, हमें खुशी मिलती है। और कोर्टिसोल हार्मोन कम होता है, यानी कि स्ट्रेस वाला हार्मोन कम होता है। आज आप देखो, आज कहीं ना कहीं जमाना इतना बदल चुका है कि कहीं ना कहीं लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। तो ये जरूर चेक करना चाहिए। अगर आप लोग तो अच्छे से वर्कआउट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में होंगे कुछ लोग जो एक्सरसाइज उतना नहीं करते होंगे, राइट। तो उनको भी आप मोटिवेट करो, उनको भी आप बोलो कि आप भी स्टार्ट करो, 20 मिनट 25 मिनट जितना आप कर सकते हो, 40 मिनट आप स्टार्टिंग करो। यस और यस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इससे तनाव और चिंता कम करने में मदद मिलती है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य और समग्र भावनात्मक स्थिति में सुधार होता है। कोई भी डिसीजन अगर हमारे सामने आता है, कोई फैसले हमारे सामने आते हैं, कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है, उसे बड़ी आसानी तरीके से हम हैंडल कर लेते हैं, राइट, अगर हम अपना एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। अदरवाइज हम बड़े परेशान रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्लीप इम्प्रूवमेंट। लोगों को आज के समय में नींद सही से नहीं आती है ना, आपने सुना होगा नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं देर रात तक फोन देखना। अगर हम देर रात तक फोन देखते रहेंगे तो नींद तो वैसे ही नहीं आएगी, क्योंकि हमारी आंखों में ब्लू लाइट जा रही होती है और हमारे माइंड को लगता है कि अभी दिन है। तो जब भी आप सोने जाए तो 1 घंटे पहले अपने फोन को अपने आप से अलग कर दे।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उन्हें बेहतर नींद आती है। व्यायाम नींद के चक्र को नियमित करने, राइट, नींद आने में आसानी और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे और अगर आपने हैबिट बना ली है 10 बजे सोने की, तो आपको 10 बजे ऑटोमेटिक नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। ये फायदा एक्सरसाइज करने का, ठीक है। नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। अगर आपने 4 घंटे नींद ली है तो आप समझ लो कि आपका पूरा दिन बेहतरीन जाने वाला है, थकावट नहीं लगने वाली। अदरवाइज आप 10 घंटे सो, 9 घंटे सो, अगर आपकी नींद की क्वालिटी सही नहीं है, आप पूरे दिन थका थका महसूस करोगे, राइट। नेक्स्ट है वेट कंट्रोल। स्वस्थ शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, राइट। संतुलित आहार, यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है, संतुलित आहार। सिर्फ एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, इसके साथ में हम क्या ले रहे हैं, बैलेंस डाइट, वो जरूरी है। वो कितनी जरूरी है, 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज, तब जाके हम 100% फिट होते हैं। लोग इसका उल्टा करते हैं, 80% वर्कआउट, 20% डाइट, तो कहाँ से फिट होंगे। लेकिन अगर आप ये मूल मंत्र फॉलो कर रहे हो तो बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे जा रहे हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। मसल स्ट्रेंथिंग, रेगुलर वर्कआउट से आपकी मसल्स अच्छी रहती है, राइट, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, राइट, आपका पोस्चर अच्छा हो जाता है। और जब आपकी धीरे धीरे एज बढ़ती है तो अपने आप को आप अच्छा ही महसूस करते हो, राइट। बुढ़ापा उम्र से पहले नहीं आता है। तो इतनी सारी यहाँ पे ये फायदे हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिसीज। नियमित व्यायाम टाइप 2 डायबिटीज, है ना, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी दीर्घकालिक बीमारियों के जोखिम को कम करता है। सक्रिय रहने से रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और चयापचय क्रिया में सुधार करने में हेल्प मिलती है। जितनी भी ये लाइफ स्टाइल डिसीज है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है ना, कोलेस्ट्रोल है, ये सब क्या है, ये कोई बीमारी नहीं है, लाइफ स्टाइल डिसीज में आता है। इन्हें हम अपने खान पान से सही कर सकते हैं, एक्सरसाइज से करके सही कर सकते हैं। मेडिसिन की तरफ जाएंगे तो भी जिंदगी भर खाते रहेंगे, तब भी हमें उतना आराम नहीं मिलने वाला, राइट, परेशानी रहेंगे। बट अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कंक्लूजन क्या निकलता है कि व्यायाम केवल एक शारीरिक गतिविधि नहीं है, यह आपके समग्र स्वास्थ्य में एक निवेश है। यह आपके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, राइट। हम में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते होंगे, राइट, म्यूचुअल फंड्स करते होंगे, तो ये भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको हमेशा प्रॉफिट ही देगी। हेल्थ है सो वेल्थ है, राइट। मंजू देवी जी, हेल्थ है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अगर हमारी हेल्थ खराब रहेगी तो हमारे परिवार वाले कुछ महीने हमारी टेक केयर करेंगे, उसके बाद वे खुद परेशान हो जाएंगे। यस और यस। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखने का जिम्मेवारी हमारी है, किसी और की नहीं है। हम फिट रहेंगे तो अपने बच्चों को, फैमिली को समय दे पाएंगे, उनको हेल्दी रख पाएंगे। तो आप भी ये भी देखो कि आपके फैमिली में ऐसे कितने फैमिली मेंबर्स हैं जो हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। करनी जरूरी है, चाहे 20 मिनट करें। आप तो 40 मिनट करते हो, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स जो है उनको आप बोलो कि अगर वर्कआउट नहीं तो रनिंग करके आए, वॉक करे, है ना, 20 से 25 मिनट निकाले, प्रोडक्टिविटी वैसे बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा।